अध्यक्ष श्री वीरेंद्र जैन जी उपस्थित हैं। मैं बहुत आदर के साथ उनको बुलाता हूं, इसलिए भी कि मेरी संगठन में सीआर वही लिखने वाले हैं, श्री वीरेंद्र जैन। मैं याद करता हूं कि जैसे ही मैं जो हूँ मार्क्सवाद का नाम सुना था और हमारी समझ में आया था, तो मार्क्सवाद पढ़ने के बाद एक उजास सा आता है, आदमी एकदम से एक्टिव हो जाता है कि अरे हम तो अभी तक ये सोच रहे थे और वास्तविकता ये है। तो मैंने सबसे पहले डास कैपिटल खरीद ली। अब डास कैपिटल खरीदना माने वो जितनी रामायण महाभारत जैसी चीज़ होती है, इतनी भारी भरकम किताब, और जिसको वो जो है शायद ही कभी पूरा पढ़ पाया हो, वो ले कर के आया। फिर उसके बाद हमारे कॉमरेड थे, भरतपुर में था मैं, कॉमरेड राम बाबू शुक्ल, तो उन्होंने कहा डास कैपिटल पे काम नहीं चलेगा, उससे तुम्हारी समझ में वो नहीं आएगा। तो वे हमको सब्यसाची जी के पास ले गए, और जो सब्यसाची जी की किताबें हमको प्राप्त हुई, तो उससे हमारे सवालों के उत्तर मिले। वे इस रूप में लिखी गई थी कि हमारे सवाल क्या हैं, और उसमें जो है क्वेश्चन आंसर के रूप में वो सारी की सारी किताबें थी। और क्वेश्चन आंसर भी ऐसे कि आम एक आदमी के, एक ट्रेड यूनियन वाले के या एक साहित्यकार के दिमाग में कौन से क्वेश्चन उठते हैं, उनका जवाब मिलती थी। और उन्होंने हर तरह से, एक उनकी किताब थी हिंदी फिल्में, तो हिंदी फिल्मों के बारे में जितना व्यापक तरीके से उन्होंने जो है उनको वो जो अलग अलग तरह की फिल्मों को क्लासीफाई किया था उन्होंने, अद्भुत थी। उससे बहुत सारी समझ स्पष्ट हुई कला के बारे में। तो वही काम आज जो है दर्शन प्रजापति जी कर रहे हैं। अब इनकी रीडरशिप किन लोगों के बीच में है, उनके क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जो बड़ा काम सब्यसाची जी ने किया था, वही बड़ा काम आज जो है दर्शन प्रजापति जी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, इन्होंने माध्यम खाली किताब का नहीं चुना है। इन्होंने जो माध्यम चुना है वो उसमें भी आते हैं, यूट्यूब में भी आते हैं, वेब में भी आते हैं, और हर तरह से लेक्चर दे करके भी जो इनके लेक्चर हैं, तो इनका असली मामला कि जो उलझी हुई चीज़ है उसको कम्युनिकेट करना, उसको क्लैरिफाई करना। और इसके लिए वो जो है बधाई के पात्र हैं। ये आयोजन भी जो है उसी बधाई के लिए है। और ये आयोजन तब सफल होगा कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिनकी जिज्ञासाएं हैं, जिनके सवाल हैं, उन तक ये पहुँचे किताब, और उनको जिज्ञासाओं के उत्तर मिले। अब जो कुछ इन्होंने लिखा है उसके बारे में, तो एक बार मैं डॉक्टर रामविलास शर्मा के यहाँ गया, तो रामविलास शर्मा ने कहा कि भाई तुम लोग इस एज में हो कि आज मार्क्सवाद के ऊपर दुनिया में सबसे ज़्यादा पुस्तकें हैं। एक किसी बात के ऊपर अगर वो कहने सबसे ज़्यादा पुस्तकें अगर हैं तो वे मार्क्सवाद के ऊपर हैं। लेकिन इतनी किताबें होने का मतलब ही ये है कि उसके बारे में विचार, और जो है विचारों के बीच में आपसी मतभेद होंगे, बहुत सारे होंगे, इसलिए इतनी किताबें हैं। उनको लोगों ने अलग अलग ढंग से व्याख्यायित की है। तो बोले कि आप लोग तो अब पढ़ सकते हो, हम जब पढ़ते थे तो बोले कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध था, किताबें चोरी छुपे पढ़नी पड़ती थी। तो आज लेकिन असली सवाल ये है कि जिज्ञासाएं कहाँ पैदा हो रही हैं, उसको जानने की जिज्ञासाएं कितनी हैं, जो हमको उत्तर जो है इनकी किताबों में मिलते हैं। लेकिन आजकल क्या है, आज के अखबार में खबर है कि 22,000 करोड़ का बिजनेस इतने BCCI ने किया, तो कहते हैं पठान और एनिमल कितने 100 करोड़ की चल रही है, और यह सेंसेक्स कहाँ जा रहा है। तो वो जो है, वो जो हमारे समाज की जिज्ञासाएं हैं, तो उनको कैसे परिमार्जित किया जाए, वो जो उसके असली सवाल हैं उसके उत्तर जो है किस तरह से किताबों में मिले, इसका अगर विकास होता है तो बहुत अच्छा है। मैं फिर एक बार उन्हें को और उनकी सारी टीम को, उनके सारे सहयोगियों को और उनके परिवार को बधाई देता हूँ कि वे एक अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहें। धन्यवाद।